था। साइकिल से सीताराम के गांव का ही हरिया गुजर रहा था। सीताराम को रोता देख हरिया सीताराम के पास जाकर रुक गया। क्या बात है सीताराम, सब कुशल मंगल तो है, क्यों रो रहे हो? अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ हरिया, तुम तो मेरे घर के हालात जानते हो। मैं जानता हूँ सीताराम, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। पता नहीं तेरी फसल को जलाकर किसी को क्या मिला होगा। तुझे किसी पर शक है? भला मुझ जैसे गरीब आदमी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी तो ये छोटी सी जमीन है, मैं बड़ी मेहनत से फसल उगाकर उसे सस्ते दामों में बेचकर जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता हूँ, मगर शायद किसी को ये भी नहीं देखा गया। इतना कहकर सीताराम फूट फूट कर रोने लगा और उसने रोते हुए हरिया की ओर देखकर कहा, ऊपर से 1 हफ्ते पहले मेरी बहू और बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया। मेरी बहू स्वर्ग सिधार गई और मेरा बेटा जगमोहन अस्पताल में भर्ती है। सोचा था इस फसल को बेचकर उसका इलाज करा दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी बड़ी मेहनत से उगाई गई इस फसल को आग लगा दी। रो मत सीताराम, भगवान पर भरोसा रख। अपने दिल को कैसे समझाऊं हरिया भैया? डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि पैसे लेकर आओ तभी तुम्हारे बेटे का इलाज किया जाएगा। अगर मैं समय पर पैसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला जाएगा और मेरी पोती निर्मला 10 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाएगी। देखना सीताराम, जिस किसी ने भी तेरी इस फसल को जलाया है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हरिया भैया। 2 दिन से निर्मला ने कुछ भी नहीं खाया। मेरी पत्नी और मेरी पोती का रो रो कर बुरा हाल है। घर में जो कुछ भी था वो सब बेचकर बेटे के इलाज में लगा दिया। सोचा था ये फसल बिक जाएगी तो थोड़े बहुत आंसू पुछ जाएंगे, मगर देखो ये फसल भी मेरे हाथ से चली गई। अब मैं क्या करूँगा? अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? सीताराम की बात सुनकर हरिया के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि हरिया सीताराम से कोई हमदर्दी नहीं रखता था। सीताराम ने भोला सा चेहरा बनाकर हरिया की ओर देखकर कहा, सीताराम, मैं जानता हूँ तू बहुत मुसीबत में है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हरिया भैया, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। सीताराम, तू तो जानता है कि मैं जमींदार चौधरी मंजीत सिंह के यहाँ पर काम करता हूँ। चौधरी मंजीत सिंह दिल के बहुत अच्छे हैं, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर मैं उनसे तेरी सिफारिश करूंगा तो वो तेरी मदद जरूर करेंगे। मैं उनसे कुछ पैसे तुझे उधार दिलवा सकता हूँ। उन पैसों से तू अपने बेटे का इलाज भी करवा सकता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि चौधरी मंजीत सिंह जिसको भी उधार देते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते हैं। अरे कहाँ तू लोगों की बातों में आता है। तू चल, मैं अभी और इसी वक्त चौधरी साहब से तुझे कुछ पैसे दिलवा दूंगा। सीताराम एक बेहद गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बीमार पत्नी विमला, बहू शीतल, एक बेटा जगमोहन और उसकी एक 10 साल की पोती निर्मला थी। सीताराम और उसका बेटा अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। उसका बेटा जगमोहन मछली पालन व्यवसाय करने की सोच रहा था। इसी सिलसिले में वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव जा रहा था कि अचानक एक बस ने उन दोनों को टक्कर मार दी। सीताराम की बहू शीतल ने वहीं दम तोड़ दिया और उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। सीताराम को इस हादसे का बहुत गहरा सदमा लगा था। उसकी पोती निर्मला का रोते रोते बुरा हाल था। आखिर उसकी माँ उसे इतनी कम उम्र में छोड़कर चली गई थी। सीताराम का बेटा जगमोहन अस्पताल में भर्ती था। उसकी टांगों में बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई थी। डॉक्टर ने सीताराम से तुरंत पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कहा। सीताराम की फसल लगभग तैयार थी। सीताराम ने सोचा था कि कल वो अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचकर अपने बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे दे देगा, मगर सीताराम की किस्मत ऐसी फूटी कि उस रात किसी ने उसकी फसल को आग लगा दी। इधर डॉक्टरों ने सीताराम से साफ मना कर दिया कि जब तक वो उन्हें पैसे नहीं देगा तब तक वो उसके बेटे का इलाज नहीं करेंगे। उसका बेटा अस्पताल में दर्द से तड़प रहा था। सीताराम यही सब बैठे बैठे सोचकर अपने खेतों में बैठकर रो रहा था। कुछ देर बाद हरिया सीताराम को चौधरी मंजीत सिंह की हवेली में ले गया। चौधरी मंजीत सिंह सोफे पर बैठा हुआ अपने आदमियों से अपने पैर को दबवा रहा था। हरिया हाथ जोड़कर बड़े चापलूसी भरे अंदाज में चौधरी से बोला, चौधरी साहब, ये सीताराम है, इसे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ,
इस बेचारे के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। उसका बेटा जख्मी हालात में अस्पताल में पड़ा है। ऊपर से रात में इसकी फसल में किसी ने आग भी लगा दी। बेचारे के घर पर 2-3 दिन से खाना भी नहीं बना। मालिक, तो फिर सीताराम को कुछ पैसे दे दीजिए। अरे क्यों नहीं हरिया, मैं अगर किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करूंगा तो मेरे पास इतनी दौलत का क्या फायदा। हाँ, लेकिन इसे सादा स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाना होगा।